स्वागत करता हूं आप सभी को नेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम के बारे में। ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 12th का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी तत्व होता है तो उसको कैसे निकाला जाता है। जैसे कि अभी के समय में हम अलग अलग तत्वों को, जैसे लोहा, एल्युमिनियम के बहुत सारे बर्तन को या बहुत जगहों पर यूज को देखते हैं, लेकिन जब इसको यूज किया जाता है तो इससे पहले तो इस तत्वों को, लोहा को, एल्युमिनियम को, सोना को, चांदी को, हर एक तत्वों को क्या किया जाता है, पहले निकाला जाता है। तो उन निकालने में जो भी सिद्धांत लगते हैं, हम लोग पहले उस सिद्धांत के बारे में सीखेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे तत्वों को निकाला जाता है, कहाँ से तत्वों को निकाला जाता है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएँ लगती हैं, क्या क्या होता है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें सीखते हैं। तो देखिए, जो तत्व होते हैं उन तत्वों में से कुछ तत्व ऐसे होते हैं निष्क्रिय तत्व होते हैं, या फिर वैसे तत्व होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब वैसे तत्व जो क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ क्रिया करके नहीं करते हैं जल्दी से, तो वह मुक्त अवस्था में ही पाए जाते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया। कार्बन जो होता है कोयला के रूप में ही पाया जाता है, इजीली उसमें अन्य किसी के साथ क्रिया नहीं किया जाता है। तो जितने निष्क्रिय तत्व हो गए, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया, तो ये सब क्रिया नहीं करते हैं, तो ये मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। या फिर सोना हो गया, ये भी क्रिया नहीं करता है तो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो ये निकालना जो होता है ईजी होता है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो क्रियाशील होते हैं। अब अगर वो क्रियाशील तत्व हैं तो वह क्या करेगा, दूसरे किसी से क्रिया कर लेगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जिंक का, तो जिंक क्रियाशील तत्व है, सल्फर के साथ क्रिया कर लेता है और जेडीएनएस बना देता है। तो जब वह पाया जाएगा पृथ्वी में तो वह पाया जाता है जेडीएनएस के रूप में, केवल और केवल जिंक नहीं पाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह से लोहा भी क्रियाशील है तो वह पाया जाता है Fe2O3 के फॉर्म में पाया जाएगा। यानी कि Fe जो होगा ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और बनाएगा Fe2O3। तो वह Fe को अगर हमको लोहा का जरूरत पड़ेगा तो वह किससे निकालना पड़ेगा, हमको Fe2O3 से निकालना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, आसानी से निकाले जा सकते हैं, वह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। या क्रियाशील तत्व होंगे तो वह क्रिया करेंगे और क्रिया कर लेंगे तो वह इस रूप में पाए जाएंगे, यानी कि सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे। ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। अगर यह कैल्शियम है, यह कार्बोनेट से क्रिया कर लेगा तो यह किस रूप में पाया जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तत्व जो होता है, जैसे कि सोडियम जो होता है वह हाइलाइट के फॉर्म में पाया जाता है, क्लोरीन से क्रिया करके NaCl के रूप में पाया जाता है। तो अगर हमको सोडियम का जरूरत पड़ेगा तो हम कहाँ से निकालेंगे, NaCl से। तो अलग अलग धातु जो होता है वह अगर क्रियाशील रहेगा तो वह किसी दूसरे से क्रिया करके पाया जाएगा। तो हमको उसको निकालना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले कैल्शियम कार्बोनेट लेकर और उसमें से कार्बोनेट को अगर निकाल देंगे तो हमको क्या बचेगा, कैल्शियम प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी हमको क्रियाशील तत्वों को ज़्यादातर जो दिक्कत होता है निकालने में, ज़्यादा फार्मूला यूज करना पड़ता है, किसके लिए, क्रियाशील के लिए। ठीक है, तो जब हमको निकालना होता है कोई भी तत्व तो इसमें कुछ पद होते हैं जिसके बारे में हम लोग को सीखना होता है। जैसे कि एक पद है हमारे पास में खनिज। ठीक है, तो हम जानते हैं कि खनिज होता क्या है। तो खनिज होता है कि भू परिपटी में पाए जाने वाले पदार्थ जिसमें किसकी मात्रा होती है, धातु की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। तो कुछ जो भी पदार्थ होते हैं भू परिपटी में, जैसे कंकड़ बालू जो होता है, उसमें क्या होते हैं कि जिसमें धातु की मात्रा रहेगी, कुछ भी अगर मात्रा पाया गया धातु का तो वो उसको क्या कहा जाएगा, खनिज। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पर जो फोटो दिखाया जा रहा है, इस फोटो में आप देखेंगे तो आपको खनिज के बारे में, जैसे कि ये सभी है, इसमें लोहा का, किसी में आयरन का, एल्युमिनियम का ये मात्रा पाया जाता है, तो इसको क्या कह रहे हैं, हम खनिज कह रहे हैं। ठीक है, खनिज समझ में आ गया। खनिज वह होगा जिसमें किसकी मात्रा होनी चाहिए, धातु की, कम हो अधिक हो इससे मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट पद कौन सा है, अयस्क। अयस्क क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो अयस्क भी एक प्रकार का क्या होता है, खनिज ही होता है। लेकिन वैसा खनिज होता है जिससे धातु को जब निकाला जाएगा तो उसके बाद हमको क्या होगा, आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो। आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त होना चाहिए, तब जाके उसको क्या कहेंगे, अयस्क कहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि आप कोई खनिज से क्या, अगर उसमें धातु की मात्रा कम होती है, कोई अयस्क हो गया, मान लीजिए ए को अयस्क से हमको अगर कोई धातु प्राप्त किए हैं, धातु मान लीजिए बी प्राप्त हुआ, किससे, अयस्क ए से। ठीक है, अगर ए खनिज है इससे हमारे पास में बी निकाले तो बी, ए से बी को बनाने में हमारे पास में, क्योंकि उसको खान से खन कर निकालेंगे, उसमें बहुत सारी प्रक्रिया लेंगी, तो ए से बी को बदलने में खर्च लगेगा। तो मान लीजिए हमारे पास में 1000 रुपया का खर्च लग गया। ठीक है, लेकिन जो बी प्राप्त हुआ उसको बेचने पर हमको 500 रुपया ही मिला।
तो जितना का मुर्गी नहीं उतना का जब्बा कराई लग गया। मतलब कि जितना का हमारे पास में खर्च हो गया, जितना का प्राप्त नहीं हुआ उतने उससे ज़्यादा का खर्च हो गया, मतलब हमको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो जब आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ से हम धातु का निष्कर्षण नहीं करेंगे, क्योंकि ए से अगर हम बी को निकाल रहे हैं तो निकालने में 1000 रुपये का खर्चा है, अब बेचने पर 500 रुपया ही मिल रहा है, तो घाटा लग रहा है। तो कभी भी ऐसे जगहों से निकाला जाता नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास में अगर यही बात करेंगे कि 1000 रुपया का खर्च लग रहा था ए से बी को निकालने में, और बी जब निकल के तैयार हुआ तो ये हमको 2000 रुपये का बिका। अगर 2000 रुपये का बिका, 1000 रुपया हमको लाभ प्राप्त हुआ। तो अगर हमको फायदा हो रहा है तब जाके हम क्या करेंगे, ए से बी को निकालेंगे, यानी यहाँ पर हमको आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है। तो जब आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा तो धातु का निष्कर्षण होगा। तो जिससे धातु निकालने पर अगर हमारे पास में आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो रहा है तो उसी को क्या कहा जाएगा, अयस्क। ठीक है, अयस्क भी खनिज ही हैं, लेकिन सभी खनिज से हम क्या कर सकते हैं, धातु का निष्कर्षण नहीं करते हैं, क्योंकि उससे लाभ प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है खनिज कहेंगे किसको, जिसमें धातु की मात्रा हो। धातु की मात्रा कम भी हो सकती है और अधिक भी। जब धातु की मात्रा अधिक रहती है तो हमको निकालने में ज़्यादा फायदा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। समझ में आ गया बात, कोनो दिक्कत? एक बार इसको अगर फिर से समझने की इच्छा करेगा आपको तो आप समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मली आप सोचिए इसको इस तरह से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कि कोई भी एक तत्व हमारे पास में यक्स है और एक खनिज निकाले हैं वाई। अगर यक्स से हम प्राप्त क्या हो रहा है, कंपाउंड ए, धातु कोई है, धातु ए प्राप्त हो रहा है, वाई से भी हमको क्या प्राप्त हो रहा है, ए। लेकिन यहाँ पर हमको निकालने में फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ए को वाई से प्राप्त कर रहे हैं तो इसमें फायदा हो रहा है, हमको लाभ मिल रहा है। इसका मतलब वाई अयस्क है, लेकिन यहाँ से घाटा लग जा रहा है, इसका मतलब कि ये अयस्क नहीं है, यहाँ से धातु का निष्कर्षण नहीं होगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या है, खनिज है, क्योंकि दोनों में धातु की मात्रा है। समझ में आ गया? तो अब हमारे पास में अगर जब भी कोई धातु का निष्कर्षण करना होगा तो किससे किया जाएगा, अयस्क से किया जाएगा या खनिज से किया जाएगा? ठीक है, किससे किया जाएगा, अयस्क से, क्योंकि अयस्क से निकालने में फायदा है, जबकि खनिज से निकालने में फायदा नहीं है। क्लियर है बात, कोनो दिक्कत? अयस्क समझ में आ गया, खनिज समझ में आ गया। अब आगे हम लोग चलते हैं गैंग। ठीक है, गैंग किसको कहेंगे, तो अयस्क के साथ जो अशुद्धि पाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है, गैंग। जैसे कि जब भी कोई धातु निकाल लेंगे तो हम भूपरिपटी जमीन से निकाल रहे हैं, तो जब जमीन में रहेगा तो धूल मिट्टी के कण भी तो होंगे। तो जो धूल मिट्टी के कण होते हैं, जो अशुद्धि हो गया, गंदगी हो गया, तो उस गंदगी को ही कहा जाता है गैंग। ठीक है, इसको गैंग कहेंगे। ठीक है, कोनो दिक्कत? 3 चीज पद शब्द है, एक शब्द समझे हम लोग खनिज। खनिज क्या होता है आप लोग बोलेंगे, ठीक है, साथ साथ इसको नोट भी करना है। आप लोग वीडियो को पॉज करके हर चीज़ को, परिभाषा को, जितना भी है उसको नोट भी करते जाइएगा। तो खनिज किसको कहते हैं, खनिज वह पदार्थ होता है जिसमें क्या होती है, धातु की मात्रा पाई जाती है, वह भूपरिपटी में भी होना चाहिए। ठीक है, अगला है अयस्क। अयस्क किसको कहेंगे, अयस्क कहा जाता है वह खनिज जिससे निकालने पर हमको, धातु को प्राप्त करने पर आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त हो। गैंग क्या होगा, जब हम धातु को निकाल रहे होंगे तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ होंगी, उस अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, अयस्क में जो अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। एक पॉइंट आपको अगर नोट करना होगा तो ये भी कर सकते हैं कि सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज ही होते हैं, लेकिन जितने भी खनिज होते हैं सबसे तो हमको लाभ प्राप्त होगा नहीं निकालने पर, मतलब सभी खनिज जो होते हैं अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं धातु कर्म। धातु कर्म क्या होता है, धातु कर्म, धातु कर्म यानी धातु पर जो काम किया जाता है, यानी कि धातु कर्म क्या है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या किया जाता है, अयस्क से किसको निकाला जाता है, धातु को। तो जब धातु कर्म यानी के बारे में बात करेंगे, इसको अंग्रेजी में मेटलर्जी कहा जाता है, मेटलर्जी। तो मेटलर्जी में होता क्या है कि कोई भी अयस्क होगा, अयस्क से धातु को अगर प्राप्त किया जाएगा तो उसी को कहा जाता है धातु कर्म। कोनो दिक्कत? मतलब कि देखिए, अगर जब हम भूपरिपटी से, जैसे कि कोई भी कोयला का खान से, या सोना का खान या एल्युमिनियम का, मान लीजिए कॉपर को ही अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कॉपर का खान से जाएंगे, खन कर निकालेंगे, उसमें जो भी मिट्टी के कण होंगे पहले उसको अलग करेंगे, फिर उन कणों को क्या किया जाएगा,
अलग अलग फैक्ट्री में डाल डाल के तब जाके फाइनल कॉपर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी जिसके द्वारा क्या होगा, कॉपर को निकाला जाएगा। तो इन सभी प्रक्रियाओं को जिनसे होकर क्या किया जाता है, धातु को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि हम लोग लोहा जो देख रहे हैं, लोहा बाजार में जो रॉड आता है, गेट आता है, तो ये ऐसा थोड़ी ना होता है, इसको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है, निकाला जाता है। हम लोग उसके बारे में भी सीखेंगे। उन सभी प्रक्रियाओं को ही कहा जाता है धातु कर्म। इसमें मेन जो है धातु के बारे में ही पढ़ना, इसीलिए कई लोग इस चैप्टर को धातु कर्म या मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर का दो नाम है, एक नाम है तत्वों का निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, या फिर इसी चैप्टर को कहा जाता है धातु कर्म। तो इसमें इसी सब के बारे में पढ़ना है। हम लोग क्या क्या सीखे हैं एक बार फिर से रिवीजन कर लें। पहले हम लोग सीखे हैं किसके बारे में, कि तत्वों का निष्कर्षण जो चैप्टर है इसमें सीखे हैं कि तत्व जो होंगे, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि क्रियाशील होते हैं, वह मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं नहीं, वह संयुक्त अवस्था मतलब किसी दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें हम लोग सीखे हैं खनिज के बारे में। खनिज होता क्या है, जो भूपरिपटी मतलब पृथ्वी की सतह पर, कि पृथ्वी की सतह में जो पाए जाने वाले होते हैं, जिसमें धातु की मात्रा होती है, उसको क्लियर हो गया कि खनिज किसे कहते हैं। इसके बाद हम लोग सीखे हैं अयस्क के बारे में, कि अयस्क क्या होता है, वैसे खनिज जिससे निकालने पर धातु, क्योंकि खनिज है जिसमें धातु की मात्रा है, तो धातु की मात्रा कम भी हो सकती है, अधिक भी। जब कम रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत रहेगा, तो उससे हमको लाभ प्राप्त होगा नहीं। तो जिसमें अधिक मात्रा होती है उसी से प्राप्त होता है। तो जिसमें अधिक मात्रा में लाभ आर्थिक रूप से प्राप्त होता है, तो उसी को क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जब छोटे बच्चे छोटे छोटे होंगे तो चुंबक से जब जमीन पर गिर जाता है तो बालू के छोटे छोटे कण जो होते हैं चुंबक में चिपक जाते हैं, यानी कि उसमें भी क्या होता है, लोहा की मात्रा होती है, ठीक है। बालू में डालिएगा तो सिंपल सा उसमें कुछ चिपक जाएंगे, लेकिन उससे हम लोहा का निष्कर्षण करते नहीं है, नहीं ना लोहा निकाला जाता है, क्योंकि उससे हमको आर्थिक रूप से लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो वो जो चुंबक में छोटे छोटे कण जो चिपके हुए हैं वह खनिज है, उसमें लोहा की मात्रा है, लेकिन वह अयस्क नहीं है, ठीक है। गैंग क्या होता है, गैंग क्योंकि इसको भूपरिपटी से निकाल रहे हैं तो उसमें धूल कण गंदगी तो होगा, तो उस गंदगी को ही क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, ठीक है। अब है धातु कर्म क्या होता है। धातु कर्म जो होगा कि वह प्रक्रिया होगा, जितना भी मेथड लगाएंगे तब जाके धातु प्राप्त करने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं लगाई जाती हैं, तो उन सभी प्रक्रियाओं को कहा जाता है धातु कर्म। कल के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि धातु कर्म यानी कि वह प्रक्रियाएं कौन कौन सी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, धातु का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आपको कहीं पर भी डाउट होगा तो आप हमको कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू।